नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश पर। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। मैनपुरी शहर कोतवाली क्षेत्र के ईशन नदी का मामला। दिन दहाड़े पुलिसकर्मी का कार सवारों ने अपहरण कर दिया है और बलेनो कार सवार सिपाही को लेकर हुए फरार। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने कार सवार को रोकने का प्रयास किया है, लेकिन पुलिसकर्मी को कार में ले जाते हुए दबंगों का वीडियो वायरल हो गया है। जिला पंचायत सदस्य नीरज उर्फ राजेश खटीक और उनके साथियों पर अपहरण का आरोप लगा है। पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट और अपहरण का आरोप लगा है। मौके पर पुलिस पहुंची और कुल्हाड़ी की बरामदगी की गई है। मैनपुरी जिला कारागार से तैनात रहा है पुलिसकर्मी अरुण कुमार चक्रवर्तन वर्तमान में है। जनपद मैनपुरी के घिरोर थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। कस्बे के गोल चक्कर के पास टीवीएस एजेंसी के बाहर अपनी गाड़ी की स्टेपनी ठीक कर रहे युवक मुशरान को एक स्कूल बस ने तेज रफ्तार से टक्कर मार दी। घायल मुशरान को तत्काल घिरोर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से हालात गंभीर होने पर जिला अस्पताल मैनपुरी रेफर कर दिया गया है। दुर्भाग्यवश रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि टक्कर उस समय हुई जब स्टेपनी सड़क की ओर लुढ़कते पर मुशरान उसे पकड़ने के लिए दौड़ा और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है और सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई है। मृतक मुशरान घर का इकलौता चिराग था और उसके 2 छोटे बच्चे और परिजनों का उसमें रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। बिजनौर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है। किसानों ने धरना प्रदर्शन कर हाईवे रोड जाम कर दिया है। आपको बता दें कि थाना नजीबाबाद क्षेत्र के डबल फाटक रोड से एक मामला सामने आया है। किसानों ने एसडीएम और ब्लॉक प्रमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया ये जा रहा है कि ग्राम देवता की नागल सोती में भूमि कब्जा कराने का आरोप लगाया गया है। भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत के किसान नेताओं ने रात में फ्लाईओवर डबल फाटक पर जमकर धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें आधी रात सड़कों पर भारी जाम लग गया है। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार जो है वो लगी हुई है। एसडीएम और सीओ फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को काबू भी किया जा रहा है। मुरादाबाद के ईदगाह रोड पर एमडीए की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए जा रहे 8 व्यावसायिक दुकानों को सील कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। इसी बीच सूचना मिलते ही पूर्व मंत्री हाजी इकराम कुरैशी और कांग्रेस नेता जुनैद कुरैशी मौके पर पहुंचे। उन्होंने एमडीए की कार्रवाई का विरोध जताया है और चेतावनी दी है कि अगर इसी तरह कार्रवाई जारी रही तो वो जोरदार प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है और दुकानदारों में नाराजगी भी देखी जा रही है। सड़क हादसे की दर्दनाक तस्वीर सामने आ रही है। एक तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक पर सवार 3 लोगों में से एक की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने तत्काल घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना की खबर मिलते ही मृतक के घर में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जो टैंकर है चालक है उसकी तलाश भी की जा रही है। अवगत कराना है कि आज दिनांक 26/8/2025 को थाना चांदपुर क्षेत्र अंतर्गत चांदपुर नूरपुर रोड पर स्थित ग्राम पीपल थाना के पास एक टैंकर और एक बाइक में आमने सामने एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बाइक सवार 3 व्यक्तियों को चोट लगी, जिसमें से एक व्यक्ति की मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई और साथ ही 2 व्यक्ति घायल हो गए। तत्काल पुलिस बल के द्वारा मौके पर पहुंच करके दोनों घायल व्यक्तियों को तत्काल चांदपुर सीएचसी हेतु रवाना किया गया और साथ ही जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी उस व्यक्ति को पंचायतनामा खड़ा करके पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल मोर्चरी भेज दिया गया है। से संवैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। अवगत कराना। प्रतापगढ़ में चल रहे ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बड़ी सफलता मिली है। संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 50,000 रुपए के इनामी शातिर बदमाश गोविंद गौतम को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है।
साड़ा हर्षपुर नहर पटरी के पास चेकिंग के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने उसके कब्जे से तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा बाइक और पीली धातु के आभूषण भी बरामद किए हैं। सीओ लालगंज आशुतोष मिश्रा ने बताया है कि यह बदमाश प्रतापगढ़, प्रयागराज और भदोही जिलों में लूट, डकैती और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामलों में वंचित था। मुरादाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है। यहां रामपुर रोड स्थित मुरादाबाद सिटी मेडिकल सेंटर पर नवजात बच्चे को बदलने का बड़ा आरोप लगा है। पीड़ित आस मोहम्मद का कहना है कि उसने अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए चांद हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां बेटे का जन्म हुआ है, लेकिन बच्चे की तबीयत खराब बताकर डॉक्टरों ने उसे सिटी मेडिकल भेजा। आरोप है कि ये स्टाफ ने बेटे की जगह बच्ची पकड़ा दी है। जब पीड़ित ने शिकायत की तो प्राइवेट हॉस्पिटल का संचालक उसे धमकाने लगा और फैसले का दबाव बनाने लगा। आस मोहम्मद ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है, जिसके बाद डिप्टी सीएमओ संजीव बेलवाल खुद अस्पताल पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मामला प्रशासन के संज्ञान में है। हमारे साथ मोहसिन सिद्दीकी संवाददाता मुरादाबाद से जुड़ चुके हैं। मोहसिन, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है हॉस्पिटल का, और इसमें बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि लड़का बदल दिया गया है, इसमें बच्ची थमा दी गई है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? ये पूरा मामला कटघर थाना क्षेत्र के रहने वाले इस व्यक्ति ने दर्ज कराया है। उसका कहना है कि जो मेडिसिटी हॉस्पिटल है वहां पर जो डॉक्टरों ने हवाला दिया था चांद हॉस्पिटल के कि इस बच्चे की तबीयत खराब है, इसको भर्ती किया जाए। स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए इसको, जो बच्चे को है, मुरादाबाद सिटी मेडिकल सेंटर रेफर किया गया था, जिसके बाद बच्चे का इलाज चल रहा था। जब इलाज होने के बाद जिस तरीके से बच्चे का पिता वहां पहुंचा तो साफ तौर पर कहना है डॉक्टरों का, हालांकि दो हॉस्पिटलों का मामला है। चांद हॉस्पिटल में जो है गर्भवती अवस्था में अपनी पत्नी को एक व्यक्ति ने भर्ती कराया था, जिसके बाद बताया जाता है बेटे को जन्म दिया था। हालांकि जिसके बाद बेटे को जब अस्पताल में मुरादाबाद सिटी मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया, आरोप है कि डॉक्टर ने जो बच्चा था उसे चोरी कर लिया और परिवार को बच्ची सौंप दी और कहा कि इसे खोलकर मत देखना, ढककर भेज दिया। जब कुछ घंटे बाद परिवार के लोगों को पता चला तो वो डॉक्टर के पास पहुंचे, जिसके बाद काफी हंगामा होने के बाद डॉक्टर ने आश्वासन दिया कि हम आपको बच्चा लौटा देंगे, मगर उसके बाद बच्चा नहीं लौटाया। जिसके बाद इस मामले में जो है मुरादाबाद सिटी जो हॉस्पिटल है उसका संचालक ने उसको धमकी दी और दबाव भी बनाया, जिसके बाद पीड़ित ने इसके पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज कराई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तत्काल वहां पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। हालांकि अभी भी स्वास्थ्य विभाग के जो नोडल अधिकारी हैं संजीव बेलवाल, उनका बयान सामने नहीं आया। हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने कहा मैं अभी मीडिया के सामने कुछ नहीं कह सकता, अभी जांच पूरी नहीं हुई है। माँ बाप ने क्या पहले बच्चे को देखा, जो नवजात बच्चा था, क्या बाप ने उसे पहले देखा कि हाँ ये लड़का है? उन्हें कैसे पता चला? जी, साफ तौर पर बताया जाता है कुछ जांचें थी, जैसे एक्सरा और बताया जा रहा है अल्ट्रासाउंड भी शायद कराया गया था, जिसमें उसमें जो बेबी था उसे मेल दर्शाया गया। हालांकि जो दस्तावेज दोनों डॉक्टरों ने अधिकारियों को उपलब्ध कराए हैं, कहीं उसमें जो जांचों में है उन जांचों में कहीं बेबी का बच्ची का जिक्र है तो कहीं लड़के का जिक्र है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं क्लियर हो पा रहा है कि जो बच्चा का मामला है बदलने का, किस हॉस्पिटल द्वारा ये बदला गया है। साफ तौर पर कहना है कि चांद हॉस्पिटल में जो महिला थी उसने लड़के को जन्म दिया था, जिसके बाद मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए भर्ती किया गया। उसके बाद सीधा आरोप मुरादाबाद मेडिसिटी अस्पताल के स्टाफ पर लगा है और ये बड़ा गंभीर विषय है। इस तरीके से अगर डॉक्टर इस तरह की हरकत करते हैं, डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है, और इस तरीके से अगर ये हरकत की जाएगी तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठते हैं। स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि इसमें पूर्ण तरीके से इसमें जांच करे और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। खुद ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही सामने आ रही है। जी मोहसिन, जिस तरीके से हम देख सकते हैं और जिस तरीके से गंभीर आरोप लगा है, ये बहुत बड़ा आरोप है, और सीएम पोर्टल के बाद जब शिकायत उनके पिताजी ने की है उसके बाद एक्शन भी हो रहा है, तो अब देखना होगा कि क्या प्रशासन क्या कार्यवाही करता है और क्या इसमें आगे होता है। जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
बांदा जिले के कमसिन थाना क्षेत्र के कुमेड़ा सानी गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5 की छात्रा की मौत हो गई है। बताया ये जा रहा है कि आपसी विवाद के दौरान एक छात्र ने छात्रा का गला दबाकर उसे दीवार से जोर से धक्का मार दिया है। टक्कर लगने से छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई है और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई है। हैरानी की बात यह है कि घटना के समय शिक्षक कक्षा में मौजूद थे, लेकिन वो मोबाइल में व्यस्त रहे और बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। घटना के बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई है। छात्रा को सीएचसी ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल की वीडियोग्राफी करवाई और बाल आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है, जिससे असली वजह स्पष्ट हो सकी। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ साकेत अवस्थी संवाददाता बांदा से जुड़ चुके हैं। साकेत, ये घटना जो सामने आ रही है बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है और सबसे जो इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि जो शिक्षक था वो मौजूद थे वहां पे क्लासरूम पे, उसके बाद भी ये घटना सामने आ रही है। जी बिल्कुल आंचल, आपको बता दूं ये मामला जनपद बांदा के कमासिन थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां कुमेड़ा सानी के प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय समय के दौरान जी। और हैरानी की बात तो तब रही जो कि छात्रों का आरोप है वहां के टीचर भी थे और छात्र आपस में लड़ बैठे और टीचर फोन में बिजी थे। जी जी जी, जैसे कि आरोपी जो आरोपी टीचर हैं जिन पर आरोप लगाया गया है छात्रों के द्वारा, जो वहां पर स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो मृतक है उसके भाई के द्वारा बताया गया है कि टीचर वहां थे और जो है मेरी बहन को गला दबा करके जो आरोपित बाल किशोर है उसने मतलब दीवार से जो है फेंक दिया था, धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से उसको चोट आई थी और चोट लगने के बाद में जो है उसकी मौत हो गई थी। फिलहाल हैरानी की बात यह है और गंभीर विषय है, सोचने की बात है कि बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित विद्यालयों पर विद्यालय में टीचर के होने के बावजूद भी और छात्रों में ऐसी जो है वाद विवाद और जो है प्राइमरी के विद्यालय में ऐसी घटना देखने को मिली है जो कि बहुत ही हृदय विदारक घटना है। फिलहाल संबंधित विषय पर जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज सिंह के द्वारा भी बताया गया है कि जो बाल आरोपी है उसको पुलिस कस्टडी में ले रखा गया है और फिलहाल जो जांच पड़ताल है उसकी जो है की जा रही है। और इसके बाद घटना के बाद तत्काल उस जो छात्रा है, किशोरी छात्रा थी, उसको अस्पताल ले जाया गया था, सीएचसी ले जाया गया था, लेकिन वो ब्रॉड डेड पहुंची थी। जैसे कि डॉक्टर ने भी बताया कि वो यहाँ आने से पहले वो ब्रॉड डेड हो चुकी थी, अर्थात खत्म हो चुकी थी। इन सभी बिंदुओं पर सवालिया निशान जरूर जो है लगते हैं कि आखिरकार ये घटना हुई और वहां पर विद्यालय समय पर जो है टीचर मौजूद थे। जैसे कि छात्रों का जो छात्रा थी, जो पीड़ित परिवार है, उससे बातचीत करने की कोशिश की, क्या कुछ सामने निकल कर आया, उनकी क्या मांगे हैं? इस संबंध में अभी किसी प्रकार से कोई बातचीत पीड़ित परिवार से नहीं हो पाई है। जैसा कि पुलिस का जो बयान सामने आया है, पुलिस के बयान के मुताबिक बताया गया है कि शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आरोपी जो किशोर है उसको हिरासत में ले रखा गया है। हाँ जी साकेत, बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 साकेत, बोलिए आप। जी तो अपर पुलिस अधीक्षक का कहना था कि जो तहरीर मिलेगी उसके आधार पर जांच पड़ताल की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो परिजन है, परिजनों का अभी वक्तव्य सामने नहीं आया है, लेकिन हैरान कर देने वाला वाकया ये जरूर है कि विद्यालय पीरियड पर जैसा कि आरोप लगा छात्रों का कि टीचर वहां पर मोबाइल चलाते हुए देखे गए, जो छात्र बता रहे हैं, और ये घटना हो गई, तो ये जरूर सवालिया निशान लगाता है, प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। देखने वाली बात होगी कि संबंधित जिम्मेदार अधिकारी इन पर कार्रवाई क्या कर पाते हैं। जी साकेत, ये बड़ा सवाल पैदा होता है और अब हम ये देखेंगे कि प्रशासन इसमें कितनी कड़ी कार्रवाई करता है। वो जो शिक्षक था उसमें कितनी कड़ी कार्रवाई होती है और जो स्कूल है उसमें कितनी कड़ी कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बांदा थाना कमासिन एक विद्यालय में परीक्षा के दौरान विवाद होने पर सहपाठी के द्वारा 10 वर्षीय बालिका को धक्का दे दिया गया, चोटें आई, उसको अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा पंचनामा की कार्रवाई की गई है। डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है।
तहरीर प्राप्त हुई है, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी किशोर को कब्जे में लेकर के महिला पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। इस प्रकरण में जो भी विधिक कार्रवाई है अमल में लाई जा रही है। हमारे विद्यालय का जी एक लड़का है, उसके घट के दाग दिया था बिटिया का। क्या नाम है उसका? उसका नाम आफिफ। अध्यापक कहाँ थे? स्कूल में। वो कहा है उसके भाई को मारा जा रहा था, तो वो छुड़ाने गई तो उसके गिटकी दाब ली, तो उसके दीवार में ऐसे यहाँ पर पकड़ा था तो ऊपर को कर दिया, तो वो ना गई बाहर, तो सर जी को बताया तो आई तो बेहोश हो गई, और कहा एक लोटिया पानी भी डाला तो होश में नहीं आई, और कहा नीला पड़ गया उसका शरीर पूरा। यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है। कासगंज में भीड़ के बीच सड़क पर शर्मसार कर देने वाला इंसाफ सामने आ रहा है। जी हां, कासगंज के सदर कोतवाली क्षेत्र के नदरई का मामला बताया जा रहा है। चोरी का आरोप लगाकर नाबालिग को दी गई, नाबालिग बच्चा था उसको सजा दी गई है। पहले बालक के हाथ पैर बिजली के खंभे से बांधे गए, फिर बालक के साथ में बड़ी बेरहमी से पेश आया गया, उसके साथ मारपीट की गई। भीड़ के सामने बालक के सिर को मुंडवाया गया। बताया यह जा रहा है कि चोरी के आरोप में बालक को ये जो भी घटना हुई है उसके साथ इतनी बेरहमी से उसको मारा गया है। मानवता को शर्मसार करने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पूरी घटना की जांच पड़ताल कर आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। बांदा जिले के तुंदवारी थाना क्षेत्र के घोषण गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी को सोते समय कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया। वारदात थी उसके वक्त पत्नी बच्चों को खाना खिलाकर सो गई थी, तभी पति ने अचानक कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिया। हमले की चीख पुकार सुनकर बेटी और पड़ोसी भाई मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। परिजनों की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पहुंची और छानबीन की जा रही है। पुलिस ने आरोपी पति को देर रात ही गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं महिला के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हत्या की वजह अभी तक भी साफ नहीं हो पाई है। पुलिस लगातार इसमें छानबीन कर रही है। आज दिनांक 26/8/2025 को थाना तिंदवारी क्षेत्रांतर्गत ग्राम धौफण में मंजू देवी उम्र करीब 38 वर्ष अपने घर के कमरे में सो रही थी। तभी अभियुक्त पति राम आशीष वर्मा पुत्र भोला प्रसाद उम्र करीब 42 वर्ष ने अपनी पत्नी मंजू देवी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। अभियुक्त हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर स्थानीय पुलिस मौजूद है। लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामला ये है, मेरा सगा भाई है। क्या नाम है भाई का? भाई का नाम राम आशीष है। वो अपना परिवार सहित अलग रहता है और हम अलग रहते हैं। शाम को क्या हुआ है कि वो अपने घर में खाना वाना खा पी के आराम से लेट गए हैं। हम अपने घर में लेट गए हैं। इसके बाद क्या हुआ कि जब बच्ची बड़ी वाली बिटिया ने जब हल्ला मचाया सब लोग जग रहे थे। इसके बाद हम गए, जाके वहाँ देखा तो भाई ने जो है भाभी को जो है कुल्हाड़े से वार कर दिया था और खत्म हो गई थी ऑलरेडी वहीं मौके पे। जिला गौतम बुद्ध नगर के थाना 142 क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई है, जिसमें हत्या के प्रयास का आरोपी 25,000 का इनामी बदमाश दानिश घायल होकर गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ चैन फार्म के पास हुई, जहां चेकिंग के दौरान संदिग्ध को रोकने पर उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। आरोपी के पास से एक तमंचा, चाकू, जिंदा कारतूस और चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार दानिश ने पत्नी को परेशान करने पर अरबाज नामक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया था। इस हमले में अरबाज गंभीर रूप से घायल हुआ था और उसका इलाज सफदरगंज अस्पताल में चल रहा है। घायल दानिश को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। चित्रकूट में शाम ढलते ही चोरों के गिरोह की जो अफवाहों ने गांव से लेकर शहर तक दहशत फैला दी है, लेकिन पुलिस के मुताबिक ज्यादातर घटनाएं महज अफवाह हैं। हाल ही में ऐसी ही अफवाह के चलते शिवरामपुर चौकी के भभई गांव में आंख का इलाज कराने आई छत्तीसगढ़ की एक महिला मॉब लिंचिंग का शिकार हो गई है। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अरुण कुमार सिंह ने जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने और पुलिस को सही जानकारी देने की अपील की है।
वहीं क्षेत्राधिकारी कवि अरविंद कुमार वर्मा राजापुर के राजकमल और मऊ के फहाद अली गांव में भ्रमण कर रहे हैं। पुलिस का साफ संदेश है कि कानून को हाथ में ना लें, कोई भी संदिग्ध जानकारी सीधे पुलिस तक पहुंचाएं ताकि भविष्य में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं ना दोहराई जाएं। फिरोजाबाद जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। थाना रजवाली क्षेत्र के गड़ीपाड़े गांव में करीब 10 साल की बच्ची का शव बाजरे के खेत में मिला। बच्ची सुबह घर से बकरी चराने निकली थी, लेकिन करीब 1 घंटे के अंदर ही उसकी हत्या कर दी गई। घटना थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर हुई, जिसमें इलाके में हड़कंप मच गया है। शव मिलने के बाद ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया है और जमकर विरोध जताया है। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। वहीं एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद खुद घटनास्थल पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, ये गरीब पांडे गांव है, रजौली थाना अंतर्गत आता है। ये एक बच्ची है जो पर डे बकरी चराने सुबह निकलती थी। आज भी ये सुबह 7 बजे बकरी चराने निकली हुई थी। बाद में इनकी माता इनको खोजते हुए आई हैं तो ये नहीं मिली है बच्ची। तुरंत इन लोगों ने थाने पे सूचना दिया। तत्काल इसमें उचित धाराओं में उपयोग पंजीकृत करते हुए इनकी खोजबीन का प्रयास पुलिस ने शुरू कर दिया। वहीं जहाँ बकरी चराने बच्ची गई थी वहीं पास में ही एक बाजरे के खेत में बच्ची का शव मिला है। इसमें हम लोग मृत्यु का सही समय और कारण जानने के लिए हम लोग पीएम पंचायतनामा की कार्रवाई करा रहे हैं। पूरी घटना के अनावरण के लिए हम लोगों ने 3 टीमों का गठन किया है। जल्द ही इस घटना का सफल अनावरण कर लिया जाएगा। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई होगी। देखिए, ये थी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए 4 TV न्यूज़। नमस्कार।